जय जिनेन्द्र, सभी को जय 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 जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। हाँ भाई साहब, जी कल जो बात चल रही थी हाँ तो उसके बारे में मुझे कुछ कहना, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ, अभी पहले मैं आपको ब्रीफ करूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे उसी कल के बारे में। कल आप के ब्रीफ कर दिए, उसके बाद में मैं दो हाँ, शब्द बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा था, कल जो है थोड़ी बात अलग ट्रैक पे चली गई। वास्तव में जो था, जो सीवी जैन साहब और ये ललित जी जो बोल रहे थे और बहन जी बोल रही थी, वो बराबर था। वो क्या था, देखो उसमें हम कहाँ कंफ्यूज हो गए कि जैसे किसी का हाथ वाथ कट जाता है ना, तो वो बात एक अलग है कि वो उतना पार्ट शरीर से अलग हो गया और जो बाकी बचा शेष शरीर है आत्मा के प्रदेश उतने तक ही सीमित हो गए। वो अपनी बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ एक दूसरी चीज है। दूसरी चीज क्या है कि जो स्पर्श रस गंध आदि वर्ण आदि जो गुण हैं वो पुद्गल के गुण हैं। शरीर में जब भी कोई और जीव में गुण है, ज्ञान गुण है, ठीक है। तो सभी पुद्गल में, सभी द्रव्यों में एक गुण होता है जिसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं, जिस गुण के कारण वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है, किसी ना किसी ज्ञान में आता है। वर्तमान में जो शरीर हमें मिला है पुद्गल का ही स्कंध है, उसमें स्पर्श गुण भी है, बाकी गुण भी और प्रमेयत्व गुण भी है। स्पर्श गुण क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में बताऊं। स्पर्श गुण के कारण उस उद्गल पिंड में जो भी किसी भी तरह की कोई एक्शन होगा उसका रिएक्शन उसमें होता, उसमें उसका जो है इसका संवेदन होता। जैसे अपन किसी पैर के ऊपर में गर्म पानी डालें तो वहां की जो स्किन है, जैसे वहां के जो परमाणु है उनमें डिस्प्लेसमेंट होगा, या जैसे आपको एकदम ठंडा पानी डाल दो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सब जो है शारीरिक क्रिया है, उसमें आत्मा का कुछ लेना देना नहीं। वो संवेदनाएं उसके स्पर्श गुण के कारण उसमें प्रकट होती हैं, रिएक्शन। और चूंकि आत्मा, वो शरीर जो है अभी जीवंत है, अर्थात आत्मा के प्रदेश वहां तक हैं, तो वो तुरंत ही उन संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, है ना। ये भी एक बात ठीक है कि वो जो है वो उनका उसका अपना एक तंत्र है ज्ञान का भी, आत्मा का, कि वो वाया जो है मस्तिष्क भी, उसमें मस्तिष्क भी प्रयोग होता है, जो कि इस शरीर का ही एक अंग है ना। लेकिन कुल मिलाकर के उन संवेदनाओं का ज्ञान जीव को अपने आत्म प्रदेशों के माध्यम से हो जाता है, ये पक्की बात है। अब किसी कारण से वो शरीर में संवेदनाएं ही नहीं बन रही हो, उसका स्पर्श गुण मंद हो गया हो, वो पॉसिबल है। तो वो जो ज्ञानी है वो ज्ञान तक उसकी संवेदनाएं नहीं पहुंच पाएंगी। जैसे अभी मान लो किसी को पार्टली सुन्न करते हैं, अपना अपन डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं ना, तो वो पार्टली सुन्न करता है, वो भी एनेस्थीसिया देता है लोकल। तो फिर वो पूछता है क्या साहब सुन्न हो गया क्या, तो हम परख करके कहते हैं नहीं साहब सेंसेशन अभी है, दर्द हो रहा है। फिर थोड़ी वो और देता है इंजेक्शन, पर हम कहते नहीं साहब सुन्न हो गया। तो कैसे पता आपको सुन्न हो गया, क्योंकि वो वहां की संवेदनाएं जो पेन के रूप में आ रही थी, अब मैं उनका अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने उनको पुष्टि कर दी कि साहब अभी जो है सुन्न हो गया। इसका अर्थ ये है कि ऐसी अर्ध सुन्न अवस्था को भी ज्ञानी जान सकता है कि वो सुन्न हुआ है कि नहीं सुन्न हुआ, क्योंकि वो तब जान रहा था जब वहां से संवेदनाएं आ रही थी। अब वो नहीं आ रही तो जीव नहीं जान पा। आत्मा के प्रदेश तो हैं अभी भी अवेलेबल, लेकिन वहां जो लोकल रिएक्शन हो रही थी, वो रिएक्शन जिन्हें दर्द कह रहे थे, वो अब नहीं आ रही। तो इसका अर्थ ये हुआ, और वो जो प्रमेयत्व गुण है उसके कारण वो जीव जानता है, जीव ज्ञानी है और वो प्रमेयत्व गुण के कारण उन वस्तुओं को जानता है। ये दो बातें पक्की हो। अभी मान लो कि उसका आधे से ज्यादा शरीर जो है वो किसी भी कारण से सुन्न हो गया, जैसे लकवा हो जाता है, पोलियो वगैरह हो जाता है, तब तो उसको जीव को पूछे, वो कहता पैर उठा के बोलता है भाई साहब ये पैर में मेरे कोई संवेदनाएं नहीं है। ये कौन कह रहा है, ये जीव ही कह रहा है। जीव को वहां की आत्म प्रदेश तो है,
अभी मान लो किसी कारण से वो सुन न पाना, एनेस्थीसिया का असर थोड़ी देर में दूर भी हो जाता है। तो जब वो दूर हो जाता है कि ठीक उसी समय उसको जो है उसको ज्ञान होता है कि हाँ ये संवेदनाएं वापस आ गई, हाँ साहब मैं सेंस कर सकता हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि वो जो लोकल उसमें उद्गल में जो कुछ संवेदनाएं थी, जो रिएक्शन थे, वो अभी निमित्त पा करके, एनेस्थीसिया के परमाणुओं का निमित्त पा करके वो उस समय में मंद अवस्था को, सुप्त अवस्था को प्राप्त हो गए, और इस कारण वहां होने वाले किसी तरह की संवेदनाएं जीव अनुभव नहीं कर पा रहा। जीव का अपना काम ज्ञान है, लेकिन ज्ञान है किसका ज्ञान? उन संवेदनाओं का जो अभी नहीं हो रही। इसलिए हम जान सकते हैं कि ये सुनने के असुनने। अब दूसरी बात, पूरा शरीर सुन्न कर देने के बाद में उस जीव के कान वगैरह चल रहा है, आवाज सुन रहा है। अब उससे किसी डॉक्टर ने पूछा कि भाई साहब मैंने आपको सुन्न कर दिया है, मैं आपका हार्ट का ऑपरेशन करूंगा। बाई चांस पूछा, क्या आप अनुभव कर पा रहे हैं मैं शरीर में आपके इधर से उधर एक बेलन चलाऊंगा या कुछ घुमाऊंगा, आप बताना आपके कौन सी जगह पे आपको संवेदना हो रही? पूरी जगह सुन, वो हो गया सुन, तो वो जीव बोल देगा, कान से सुन रहा है तो समझ भी रहा है कि कहाँ का सेंसेशन हो रहा है, देख रहा है सामने उसके शरीर के ऊपर कोई बेलन चलाया जा रहा है, वो बता देगा कि नहीं साहब मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं चल रहा। मतलब उसका जो स्पर्श गुण है, उसके कारण होने वाली जो संवेदनाएं थी वो उस काल में सुप्त अवस्था को प्राप्त हो गई। यहां तक समझ में आया होगा सब। अब उससे ऊपर की बात करें, लोग जो है कोमा में चले जाते। अब कोमा में चले गए तो अब क्या हुआ? कोमा में जाने का अर्थ यह कि जो आपका मस्तिष्क था, जो ब्रेन था, और जो पूरे सिस्टम का एक पार्ट था, उस पार्ट से आने वाले सिग्नल, क्योंकि आत्मा के जो ज्ञान की दशा है, ज्ञान की दशा ज्ञान में अपनी जगह पर है, और ये सिस्टम जो पूरा शरीर का है वो उसमें वो पूरा इंटैक्ट है। उसमें न केवल वो पार्ट्स हैं बल्कि ब्रेन भी है, मेमोरी भी है, स्मृति भी है, सब कुछ है, जो कि आपका जो क्षयक्षम ज्ञान का, मतिश्रुति ज्ञान का के कारण वो वहां से रिट्रीव करता है इंफॉर्मेशन। ब्रेन जो है अपने आप में आत्मा नहीं है, ब्रेन शरीर का एक पार्ट है जो पूरे सिस्टम में एक उसकी एक उपयोगिता है। वो प्राप्त की हुई इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, कंपेयर भी करता है कि वो अच्छा है कि बुरा है, और फिर वो इंफॉर्मेशन आत्मा को देता है, जो अपने संस्कार के बल पर। अच्छा बुरा का कंपैरिजन वहां नहीं होता, खाली बताएगा कि गर्म पानी गिरा, ठंडा पानी गिरा, क्या हुआ, इसका डिसीजन लेगी आत्मा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन पूरी देगा। तो इस तरह से अब वो जो पूरा कॉमा में चला गया, तो उसका जो ब्रेन सुप्त हो गया। आत्मा के प्रदेश तो हैं, लेकिन अब थोड़ी देर में मान लो कहते होश आ गया मरीज को। तो होश आने का अर्थ क्या है कि वहां की जो सेंसेशन थे वो फिर से एक्टिव हो गए, एक्टिवेट हो गए, इसलिए वो वहां जान सकता है। और जब तक नहीं जान सकता, कहता भाई साहब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सामने कौन खड़े, मैं इनको नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन ये जान रहा है कि मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। मतलब ज्ञान का व्यापार बराबर चल रहा है, लेकिन किसी एक लोकल घटना के कारण वहां के जो प्रदेश हैं वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, सेंसेशन का काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसी घटना घटित होती है। तो इसमें प्रदेश तो आज जैसे उन्होंने कहा, प्रदेश तो अपनी जगह पर हैं, वहीं पर है, लेकिन जहां से वो रिएक्शन ग्रहण कर रहे थे वो सिस्टम में से वो पार्ट जो है वो निकल गया, मतलब सेंसेशन नहीं आ रहे हैं, इसलिए उसको ज्ञान भी नहीं हो रहा। एक तो ये बात हो गई। और तो इसी हिसाब से इन्होंने जो कहा था कल, मैंने जब दोबारा सबका सुना है रिकॉर्डेड पोर्शन, तो बराबर था उनका कहना। और मेरे हिसाब से अभी मुझे और कुछ कहना नहीं, फिर भी अभी इनको कोई और पूछना हो तो पूछें। बाबूजी आप मुझे कुछ कहना है यार, मेरी तो सुन लो पहले। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। देखो कल की बात, कल जो बैच चल रही थी हाँ, उसमें सीवी जैन साहब की 2 क्वेश्चन थे। हाँ, कि वहाँ पर सेंसेशन वो आत्मा के प्रदेश रहते हैं, हाँ, और अगर वो पूरे शरीर को, जैसे एलकेजन भी कह रहे थे, अगर पूरे शरीर को एनेस्थेसिया दिया जाए तो वो चले कहाँ जाते हैं। हाँ, तो इस संबंध में कुछ मैं कह रहा हूँ हाँ, बोलिए। कि देखिए, चेतन शरीर और अचेतन शरीर 2 चीज होती हैं। चेतन शरीर आत्मा के प्रदेश होते हैं, और अचेतन शरीर पौद्गलिक जो शरीर है उसके प्रदेश होते हैं। जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो जो चेतन शरीर के जो पौद्गलिक हैं वो सब उस जगह पर जहाँ प्राण है, जैसे अभी बताया था आपने, दिल धड़कता रहता है, दिल धड़कना बंद कर देगा तो बिल्कुल आउट हो जाएंगे। तो जितने भी हैं वो
चेतन जो परमाणु है, जो जो उसकी संवेदना जो कलेक्ट करके पहुंचाते हैं संवेदनाओं को, वो सब केवल इकट्ठे क्या हो जाते हैं, हार्ट पर, दिल पर या श्वासोच्छ्वास पर, जो जहाँ प्राण चल रहे हैं, जहाँ जीवन चल रहा है, उनमें उनको वो चलाते हैं उस पीरियड में। और जब रिलैक्ट हो जाते हैं तो वो चेतन अचेतन शरीर को फिर चेतनता मिल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अगर इसको इस तरह समझें, चेतन शरीर और अचेतन शरीर के हिसाब से, तो हम इसको जो बात बताई है जो संवेदनाओं वाली, वो कहीं तक हम उसे सही समझ में आ सकता है। बाबू जी, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है एसके जैन साहब, हाँ थोड़ा मैं बोल सकता हूँ 1 मिनट? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। बाबू जी, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने कल भी अपना तथ्य रखा था, बाद में भी मैंने एसके जैन साहब से डिस्कस किया, और फिर मैं सबके सामने दोबारा से अपना पक्ष रख रहा हूँ। एक एनेस्थीसिया की बात छोड़ दीजिए, एक आदमी कोमा में चला गया, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक कोमा में रहता है, वो शरीर उसका वैसा का वैसा ही रहता है, उसकी स्किन, उसका ब्लड सर्कुलेशन, उसका सेंस, मतलब क्या हो गया बाबूजी? सुनने वाले ही चले गए, क्या हुआ? पता नहीं, कोई कॉल आ गया उनका। चलो कोई बात, तो चलो कोई नहीं, आपकी बात जो है जो नहीं, मैं हाँ क्या कह रहा हूँ, हाँ वो उनसे तो मैं बाद में बात कर लूंगा। हाँ मेरा सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि उसका पूरा शरीर, उसके शरीर के सारे अंग बकायदा सब कुछ स्वस्थ अवस्था में रहते हैं, केवल उस शरीर में हलचल नहीं होती, वो बात नहीं कर सकता, हाँ उसके हर समय कर्म बंध रहे हैं जैसा आपने बताया, बिल्कुल बिल्कुल, शरीर की एजिंग भी हो रही है, और शरीर की एजिंग भी हो रही है, नो कर्म के परमाणु आ रहे हैं, निषेक हो रहे हैं, बिल्कुल। नए आ रहे हैं, जा रहे हैं, यस, एज के हिसाब से उसकी आयु क्रम भी उसी तरह से घटती चली जा रही है। बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब ये है, जिस कारण से वो कोमा में गया है, वो वाले लो कर्म से आत्मा को सेंसेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए आत्मा तो उसका जो भाव योग है उससे द्रव्य योग में वो कन्वर्ट न होने की वजह से वो कोमा में चल रहा है। इसलिए मेरा फिर से यही कहना है कि उसके आत्म प्रदेश पूरे शरीर में, जितना शरीर है, स्वस्थ रूप में पहले था, वो आज है, वो फिर भी रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, नहीं तो वो जीवन से मृत में आ जाएगा ना, अगर वो यस, प्रदेश नहीं रहेंगे तो वो हाँ। जीवन नहीं कहलाएगा। तो जो बाबूजी कह रहे हैं कि वो आत्म प्रदेश सिकुड़ के क्या कहते हैं, हृदय पे आ जाते हैं, श्वास फेफड़ों में आ जाते हैं, दो ही ऑर्गन फंक्शन नहीं करते सर। हाँ लीवर उसका फंक्शन कर रहा है, किडनी उसका फंक्शन कर रही है, उसके सारे अंग फंक्शन कर रहे हैं, केवल एक ही अध्याय फंक्शन नहीं कर रहा है कि उसके शरीर में मूवमेंट नहीं है। और बस यही मेरा कहना है। उसका जो ब्रेन से आने वाले जो सिग्नल है ना, जो ब्रेन यस, वो बीच में जो है डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ बराबर। तो वो बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई वो नहीं बात है। शैलेंद्र जी, हाँ जी, हाँ, तो मैंने अपना तथ्य रखा, तो वो मेरी एसके साहब से बात हुई, उन्होंने भी पूरा अध्ययन करके हमको अभी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो नहीं बिल्कुल, अभी एकदम क्लैरिटी हो गई। अभी जैन साहब ने तो बिल्कुल, एसके जैन साहब ने बिल्कुल खोल के बिल्कुल क्लैरिटी कर दी। जो आपकी बात थी, जो मतलब एक तरीके से आप जो मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात कर रहे थे, तो वो भी सही, मतलब सही डायरेक्शन में गई। तो आत्मा प्रदेश तो बने ही रहते हैं, केवल वहां पर जो है जो आपका जो परमाणु है उसमें दूसरे परमाणु मिला के उसकी जो उस टाइम, उस थोड़े समय के लिए उसका वो क्रिया चेंज हो जाती है, उस परमाणु का प्रकृति चेंज हो जाती है। वो संवेदनाएं जो है ना, स्पर्श गुण की जो कारण जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही थी, वो उतने समय तक उनका निमित्त पाकर, एनेस्थीसिया के परमाणुओं का निमित्त पाकर के वो जो स्पर्श गुण उनका उतना प्रोमिनेंट नहीं रहता कि उसको आत्मा को वेदन में आए। सॉरी सर, मैं नहीं मैं सॉरी, वेरी सॉरी, मैं अटेंड नहीं कर पाया। हाँ, तो ये इस तरह जो मैंने बताया बाबूजी, वो आपको कन्विंसिंग लगा? है? जो मैंने आपको बताया
जो, तो वो आपको कन्विंसिंग लगा, उसमें आपको कोई डाउट है? मुझे बता। हेलो। जो मैंने बताया कि उसमें आत्मा के प्रदेश तो थे, हाँ 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 जिसमें उसको एनेस्थीसिया दिया गया, हाँ लेकिन वो एनेस्थीसिया के परमाणुओं का निमित्त पा करके जो हाँ। स्पर्श गुण की जो पर्याय थी, वो जो इस पर्टिकुलर भाग में या गेम नहीं आया, गेम हाँ नहीं आया उनके। बराबर, प्रमेय तो गुण था, प्रमेय लेकिन था। गेम नहीं आया। हाँ वो जो गायक मैं था। समझ गया, बस वो आपकी बात, पूरी बात समझ गया मैं। टेक्निकल बात आपकी थी, हाँ वो हाँ समझ हाँ में आ गई। जी हाँ। तो देखो, टेक्निकल बात समझ में आ गई। इसमें एक ये जैन तत्व परिचय है, ये उज्ज्वला शाह जी की है। इसमें लिखा है, ज्ञान गुण के कारण आत्मा को ज्ञायक कहते हैं, और हाँ प्रमेयत्व गुण के कारण ये अथवा प्रमेय कहते हैं। जो जानता है, जिस चीज को जानता है, उनमें प्रमेयत्व गुण होने के कारण, और आत्मा चूंकि ज्ञायक है, जीव ज्ञायक है और अन्य सब द्रव्य ज्ञेय हैं। तात्पर्य यह हुआ कि इस विश्व के सब द्रव्यों के साथ जीव का ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। जीव स्वतंत्र पने से ज्ञायक है और अन्य द्रव्य स्वतंत्र पने से प्रमेय यानी ज्ञेय हैं। स्वतंत्र पने से मतलब वो उनके ज्ञान में आए, उनकी योग्यता जिस समय जैसी होगी उस समय वो वैसा होगा। आत्मा फोर्स नहीं कर सकती भाई साहब आप ज्ञान में क्यों नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो दोनों स्वतंत्र है, परंतु अन्य द्रव्यों को ज्ञेय ना मानकर ये जीव उनमें एकत्व मत करता रहता है, ये अलग बात है। और दूसरा क्या है, जीव का और जो पुद्गल शरीर उसे मिला है उसके दो संबंध हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, और दूसरा एक क्षेत्रावगाह संबंध है। एक ही क्षेत्र में दोनों रहते हैं, सही बात। ठीक है बहुत ना। बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। ये बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। मैं कल एक और खोज रहा था, इन्हीं की एक किताब है कारण कार्य रहस्य, उज्ज्वला शाह जी का। उसमें ये पूरे कारण बताएं कौन कौन सी घटनाएं क्यों होती ये भी अपन कभी बाद में पढ़ेंगे। तो एनीवे वो मेरे अपने आप ही क्लिक हो गया कल शाम को। सर एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ बोले। तो सर जैसे आपने बताया कि ये तो हो गया कि अगर कोई शरीर का अंग है तो भी आत्मा के प्रदेश उसमें रहते हैं, सिर्फ सेंसेशन नहीं होता। तो मेरा प्रश्न ये है कि तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो आत्मा के प्रदेश हैं और जो सेंसेशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे मतलब इज इट ओनली द फिजिकल कनेक्शन? क्योंकि जैसे जो भी जीव जो जो मतलब ऊंचे गुण स्थान में पहुंच गए, जैसे औदारिक शरीर तो 10वें या 11वें या 12वें तक भी रहता है शायद। तो मेरा प्रश्न ये है कि ओनली फिजिकल कनेक्शन इज नॉट द सेंसेशन ना। मतलब जैसे कि अगर हम किसी किसी दूसरे द्रव्य से बहुत ज्यादा राग करते हैं और उसको दर्द होता है, तो हमारे हमारे को भी दर्द हो जाता है, जबकि कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो जो जीव बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंच गया, 11वें 12वें गुण स्थान में, उनको उनका अगर फिजिकल कनेक्शन है तो भी आप उसको दर्द करो उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनका लेवल इतना हाई हो चुका है कि उनको आप उनका कोई डिस्कनेक्शन नहीं हुआ उस शरीर से, लेकिन आप उसको कुछ भी दर्द दो एक पर्टिकुलर एरिया में, उनको उनको मुझे नहीं लगता कि उनको इतना ज्यादा सेंस होगा। तो फिजिकल कनेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। फिजिकल कनेक्शन है ही नहीं। देखो बिल्कुल जी ऐसा है, जिस समय आत्मा उस शरीर में होने वाली संवेदनाओं का जायजा ले रहा है, ज्ञान कर रहा है, उस समय भी उनमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, कोई तार नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बिल्कुल भिन्न है, एक दूसरे में अभाव है। जब हम अभी 4 तरह के अभाव पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, उनमें पूरा गैप पड़ा हुआ है। जैसे अब उसको मोटे तौर पर आप ऐसे समझ लो, जैसे हम रिमोट कंट्रोल के द्वारा, रिमोट के द्वारा जो सिग्नल जाता है और पूरी मैकेनिक मशीनरी चल जाती है, ठीक है, उसमें जो फिजिकल कनेक्शन नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हो कि साहब उसमें जो लाइट वेव्स हैं, तरंगे हैं, वो जाती हैं और उसको उस कार्य को करती है, उसमें सेंसेशन होता है। तो उसी तरह से यहाँ से फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। जैसे आपने वो सिमिली आप मान लो रिमोट कंट्रोल वाली, कि वो उनके जो है इस तरह के वाइब्रेशन के फॉर्म में जो चीजें जाती हैं, उनको दूसरी तरफ का जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको रिसीव कर लेता है। तो उसी तरह से आत्मा के प्रदेशों में ऐसी शक्ति है
कि वो आसपास में घटित होने वाले उन स्पंदनों, देखो आपको कोई दर्द नहीं है, जब शरीर एकदम नॉर्मल है, तो अभी आप बोल रहे हैं कि साहब मेरे पास कोई सिग्नल नहीं आ रहा, पैर कैसा है, हाथ कैसा है, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। जब कोई दर्द होता है वहां पर, तब आपको पकड़ में आता है साहब मेरे पैर में दर्द है ना। इसका अर्थ क्या है कि वो जो रिएक्शन वगैरह जो हो रहे थे वो दूसरे द्रव्य में हो रहे थे, और ज्ञाता चूंकि वहां पर मौजूद है अपने आदि प्रदेशों के कारण, इसलिए उसको वो सेंसेशन होता है अपने मैकेनिज्म के कारण, उसमें जो वायरिंग नहीं है। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, अब आप कहोगे साहब आप तो सब जगह शरीर में बताओ ना कहाँ क्या हो रहा है ना, तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो जो जब वहां से कोई सिग्नल आएगा, जब वहां पे कुछ घटित होगा, कुछ रिएक्शन हो रही होगी, तो वो आपकी पकड़ में आएगी। जैन साहब, मैं प्रफुल्ल जी के ऊपर में एक मिनट बोलना चाहूंगा। हाँ बोलो, बोलिए। देखिए, प्रफुल्ल जी ने एक बहुत बड़ी बात सामने रखी हाँ। कि जो जीव 6वें 7वें 8वें या 10वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, अब एक सिमली लीजिए कि जो जीव अभी ग्रस्त अवस्था में है, वो उसने ना तो कोई तप किया है, ना कोई संयम धारण किए हैं, ना उसको सम्यक ज्ञान हुआ है, ना उसने स्व को पहचाना है, तो स्व पर में भेद कर पाया है। आज कोई भी चोट लगती है, आज कोई भी वेदन होता है, इमीडिएटली सेंस होके उसका हमें कांटा भी चुभता है, अगर मच्छर भी काटता है तो हमें उसका संवेदन होता है, दर्द होता है। अब बात रही जो मुनि उच्च गुण स्थानों में पहुंच जाते हैं, तो उनको घटना तो होती है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुए, सुखमाल मुनि के ऊपर वो मुनि के ऊपर एक सिकड़ी रख दी, तब करते समय। एक मिनट बोल देंगे। जो भी थे दूसरे मुनि थे, दूसरे मुनि, हाँ दूसरे मुनि थे। तो उस समय क्या हुआ कि उनका ज्ञान का स्तर, स्वपर के भेद का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि उन्होंने अपनी आत्मा और अपने पुद्गल शरीर के बीच में अंतर मालूम पड़ा कि ये शरीर तो मेरा है ही नहीं। तो इस शरीर में जो भी संवेदन हो रहा है, तो उनको महसूस इसलिए नहीं हो रहा कि वो कह रहे हैं कि मैं तो अपनी आत्मा में लीन हूं, मैं इस शरीर में जो भी हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उनका ज्ञान का लेवल, सम्यक ज्ञान का लेवल इतना ऊंचा हो गया कि वो संवेदन के तो सिग्नल पहुंच रहे हैं, मगर वो उनका ज्ञान की वजह से उसको उपयोग बदल गया। ये मैं कहना चाहता हूँ, उपयोग बदल गया, ये मैं कहना चाहता हूँ। एकदम आपने सही बात कही विपुल जी, मैं आपकी आंसर नहीं दे पाया तो वाली बात का। देखो, एक तो सिग्नल आना और दूसरा सिग्नल को इग्नोर करना, है ना, दोनों सिग्नल को रिसीव करके इग्नोर करना। रिसीव हो रहे हैं हमें पता ही नहीं। जैसे अपन टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते समय जो आपकी वाइफ पास में खड़ी हुई वो आपसे बोल रही कि ये जो है ये खाना खा लीजिए, और आप इतने तन्मय होकर कोई घटना उसमें आ रही है टीवी में, आप उसमें इतने लगे हुए पूरे उपयोग कंसंट्रेशन के साथ कि वो क्या कह रही है आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो सिग्नल तो आ रहे हैं, आपके कान में भी आ रहे हैं, बोल रही खाना खा लो, और 2-3 लोग और भी, आप बच्चे भी कह रहे पापा खाना खा लो, और पापा उस घटना में इतने ज्यादा बिजी हैं, तो उनका संपूर्ण उपयोग उस घटना में केंद्रित होने के कारण वो आने वाली रिएक्शन भी उनको सुनाई जैसी नहीं पड़ती। तो यहाँ जो घटना हो रही है ना, ऊंचे गुण स्थान में जो मुनि आदि बैठे हुए हैं, वहां उनके कान नाक बंद नहीं हो गए, उनकी सेंसेस बराबर काम कर रही है, लेकिन उपयोग जो है सिमट करके, भेद विज्ञान जैसे उन्होंने बताया सीवी अनुसार, भेद विज्ञान तो है ही, और भेद विज्ञान के कारण वो उसको उसमें ज्यादा वो माइंड भी नहीं करते कि वो सिग्नल को मैंने क्यों नहीं रिसीव किया, नहीं करना। अभी मैं पूरा उपयोग अपना कंसंट्रेशन आत्मा का आत्मा में ही लग रहा है, सिग्नल आ रहे हैं लेकिन मैं उन सिग्नल को कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। ये दशा होती है जैसे बोलते हैं उपयोग। अभी जैसे हम एक काम करते हुए 10 तरह के उपयोग हमारा भटकता रहता है उधर, तो उस समय उनका कोई उपयोग नहीं होता। हमारे भी चोट लग जाती है, और फिर देखो चोट लग जाने के बाद किसी ने कोई हमको कुछ गाना सुनाना शुरू किया है या कुछ और एक्टिंग हो रही, उस समय तक हम भूल जाते हैं, बोलते हैं यार मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं हुआ, मैं तो वो देखता रहा। तो सिग्नल तो आए, लेकिन कंसंट्रेशन जिसे हम उपयोग या टेंशन कहते हैं, उसके कारण ये कमाल होता है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, उपयोग होना और सिग्नल ना आना। ऐसा बाबू जी एक जन साहब एक 10-30 सेकंड में मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। जैसे आप बीमार चल रहे हो,
आपको बुखार आ रहा है, सब कुछ परेशानी है, आप मतलब आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, अनिच्छा नहीं है। हाँ, और यदि आपके कहीं एक ऐसी घटना घटित हो जाती है बच्चों के साथ में, आपकी सारी बीमारी भाग जाती है और आपका पूरा दर्द निकल जाता है, आप उसमें लग जाते हो। वो Yes, वही yes, उपयोग yes, की बात yes. है, 100% correct. वही उपयोग की बात, वही अटेंशन की बात है। आप कहाँ अटेंशन दे रहे हो, इसका मतलब वो सिग्नल थोड़ी बंद हुए, वो तो सब आ रहे हैं अभी भी, हाँ, लेकिन सही आपका बात। उपयोग कहाँ लगा हुआ है, अटेंशन किस बात के ऊपर बहुत है। से लोग तो अपने दर्द को उसी तरीके से मतलब भुला देते हैं, हाँ, मतलब उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे अभी विद्यासागर जी महाराज हैं, उनके पैर में काफी दर्द रहता था, हाँ, तो उन्होंने कभी आज तक किसी को बताया नहीं उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम था। जी, तो वो इतनी उन्होंने उस चीज को बिल्कुल ऐसा मतलब एक तरीके से ध्यान से बिल्कुल ही निकाल दिया, उसको बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। हाँ, एसके साहब, आपने एक बात बताई थी कि जी, वो कोई सज्जन थे जिन्होंने ऑपरेशन कराया था, और वो रीढ़ की हाँ, हड्डी, वो अरे पीछे अपने हड्डी का वो बेलोकर जी, बेलोकर जी, बेलोकर जी, हाँ, वो उन्होंने कहा था एक किताब दे दो मुझे पढ़ने के लिए, जी, बाकी तुम मेरे एनेस्थीसिया देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बराबर है, तो उन्होंने उपयोग इतना लगा दिया उस किताब में कि हाँ, वो ऑपरेशन तक हो गया, हाँ, बताइए, एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं पड़ी। बराबर, तो बताइए, अब ये ऐसे ऐसे उदाहरण मौजूद है हमारे पास। बहुत बहुत संवेदनाओं को ज्ञान करने वाली आत्मा है, आत्मा ज्ञान में ले न ले, आत्मा को आपने आत्मा में लगा दिया है तो ज्ञान में ले ही नहीं रही है वो, तो ये कुछ भी करते रहो। दो अलग अलग चीजें हो गई। एक तो ये कि संवेदनाओं का होना ही रुक जाना, उन जो लोकल जो जिन ऑब्जेक्ट्स को आपकी संवेदनाएं को अभी तक जान रहे थे, वहां से संवेदनाओं का आना ही बंद हो जाना, ये एक तरह की घटना है। और दूसरी हाँ, है कि संवेदनाएं पूरी आ रही हैं, सिग्नल पूरे आ रहे हैं, लेकिन मैं उस उपयोग पर बदल ध्यान रहा, नहीं दे रहा हूँ। ये दो उपयोग अलग बदल जा रहा। उपयोग का वहां से हट जाना, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग चीज है। अभी अपन वो और आत्मा की गुण है वो, उसमें है, आत्मा का ही गुण है वो, आत्मा का ही गुण है वो। जो सभी के गुण है। आत्मा का गुण है उपयोग, उपयोग लक्षण है आत्मा का, जीव का बिल्कुल, लक्षण है उपयोग। हाँ, उपयोगो लक्षणम, है ना, ये हाँ, प्रसिद्ध सूत्र है हाँ, बिल्कुल सूत्र बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये दोनों चीजें बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, आप दोनों को समझ, बिल्कुल जी आपके समझ में आई, दोनों बातें अलग अलग कैसे हैं, हाँ जी सर। है ना। देखो, सिद्धांत कहीं बाधित नहीं हो सकता, कहीं गलत नहीं हो सकता, हमारे समझने में कई बार जो है थोड़ा हेर फेर हो जाता है, हमारी मनोदशा उस समय क्या हो रही है, हम कौन सी धारा में चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो अपन रिकॉर्ड करते हैं, इसमें एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं इसको दोबारा सुनता हूँ। तो कल मैंने जो कुछ अपना डिस्कशन हुआ था उस दोबारा सुना, बहन जी भी सही कर रही थी, और ये ललित जी और सीबी जैन साहब भी सही कर रहे थे। मैं एक दूसरे डायरेक्शन में निकल गया था, मैंने उसका एहसास किया, और शाम को भी उनको फोन आया था, रात को, तभी मैंने, तब तक मेरा निर्णय हो चुका था कि उनका सही है, और मैंने फिर सुबह उनको फोन करके ही बताया। तो क्या है, देखो उसमें करेक्शन करने में कोई हर्ज नहीं है, उसको कोई प्रेस्टीज नहीं, नहीं है। आपसे करेक्शन की वो उद्देश्य नहीं था। हाँ नहीं, आपका तो नहीं था, हमारा उद्देश्य तो हम अपने को क्लैरिफिकेशन, करेक्ट करना चाहते थे। एकदम सही। तो देखो, अभी अपन बहुत सारी और चीजें पढ़ेंगे, उनमें ये जो सिद्धांत मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, ये बार बार आएगा, और सबको अपने आप से शंका की समाधान हो जाएगा। नहीं हो गया, अब तो बहुत बहुत बड़ा संकट समाधान हो गया। चलिए, ललित जी नहीं आएंगे, आए हैं, बैठे हैं। ललित जी अभी आप सेटिस्फाई हुए? हाँ नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा सर, मैं बीच में लास्ट मोमेंट में, लास्ट टाइम मतलब आप जब आप कंक्लूड हुए तब मैं ज्वाइन कर पाया। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग आपका ये सुनूंगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, मैं भी सीवी जैन साहब का नहीं सुन पाया था, उसे मैं सुनूंगा बाद में। बाद में वो भारत का फोन आ गया था। हाँ, वो समझ अच्छा। गए, कह रहे थे। तो देखो, अभी मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। हाँ, इसमें एक शब्द देखो, अभी अपन चल रहे थे यहाँ पर पेज नंबर 42 पर, अपन ने तेजस शरीर और कर्माण शरीर के बारे में इसमें पढ़ा था, उसके बाद फिर अपना ये डिस्कशन शुरू हो गया था। इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? पेज नंबर 42, तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है, अनेक भवों तक उसका उदय काल चलता रहता है। कर्माण शरीर की सामान्यतः उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, विशेष अपेक्षा देखने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। देखो, ये सारे जो घातिया कर्म है, इनकी स्थिति बता रहे हैं। कोड़ा कोड़ी सागर किसे कहते हैं, अपन उसका मर्म समझ चुके हैं। इसका अर्थ क्या है कि एक समय में किए हुए भाव
इतने मैक्सिमम इतने पीरियड तक के लिए बंध सकते हैं। उनकी जो उदय काल जब आएगा, अवधा काल मिला करके, तो वो इतने समय तक आपको फल देता रहेगा। अभी देखो अंतराय कर्म भी इसमें आया है। बाकी सब तो अपन समझते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय खासतौर से समझे कि अब मैं दूसरा भाव ले लिया, तीसरा भाव ले लिया, जब भी मैं जाता हूँ वहां ऐसा होता है कि मैं जो कुछ काम करता हूँ वो उस काम को वो हो नहीं पाता। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, होता नहीं, होते होते रुक जाता। जैसे हम दानांतराय, लाभांतराय आदि जो अपने व्यवहार रूप से जो अंतराय के जो भेद समझे, उन घटनाओं में बार बार अंतराय आते हैं। चलो पिछली पर्याय में था, ठीक है, इस पर्याय में भी आ गया, अगली पर्याय में आ गया। ऐसी कितनी पर्याय निकल जाती हैं और मैं उनका भुगतान करता रहता हूं। ये क्षयक्षमिक ज्ञान हमारा जो चल रहा है, ये हमने इस जाति के कर्म बांधे, ज्ञानावर्णी कर्म बांधे, जिससे हमारा ज्ञान उतना प्रखर नहीं हुआ। कितनी पर्याय निकल गई। इसका मतलब ये हुआ जी, अगर अंतराय क्रम का उदय है, हाँ, इनडायरेक्ट मतलब अगर कोई काम नहीं हो रहा है हमारी पुरुषार्थ के बाद, हमारे सारे प्रयासों के बाद, जी हाँ, तो हमें उस समय उसका खेद नहीं होना चाहिए। क्या बात। हमें ये कहना चाहिए कि हमारे अंतराय क्रम का उदय है, उसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, जब समय आएगा हो जाएगा। अगर हम उस समय खेद करेंगे तो और कर्म बनते हैं। क्या बात। लेकिन देखो हम इसका एक फायदा उठाते हैं। क्या फायदा उठाते हैं? क्योंकि आदमी जो है, सरल होना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे अंदर तो बहुत मायाचारी भरी ना, जिन्हें बोलते हैं कि यह पुष्प सुकोमल कितना है तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें रिजुता का लेश। तो मैं तो इसका भी फायदा उठाता हूँ। मंदिर नहीं जा पा रहे तो कहते भाई साहब आप चलो, मेरा अंतराय कर्म का उदय है। नहीं, दूसरी बात यह है, अंतराय कर्म का उदय हुआ तो कोई काम नहीं हुआ, बजाय इसके सोचने के मेरे अंतराय कर्म का उदय है, उसका दोष दूसरे पे भी डालते हैं बिल्कुल, और दुख भी करते हैं। हाँ। तो मतलब मायाचारी भी की और वो दुख किया, तो दो तरह के कर्म बने। आप कई तरह के बने। अज्ञान दशा में मैं दूसरे के ऊपर डाल रहा हूँ, जो कि मेरे कृत कर्म है, उनके ऊपर डाल करके अपने अज्ञानता के परिचय दे रहा हूँ, उनको एलिगेट कर रहा हूँ, उनको आर्थ ध्यान का जो है वो बना रहा हूँ। वो दुखी तो नहीं होते, वो लोग तो बहाना बना रहे हैं। दुखी क्यों होंगे जब वो मंदिर जाना ही नहीं, कोई काम नहीं हुआ। नहीं काम नहीं हुआ, मंदिर की बात नहीं है सब बाबू जी, बात हो रही है मैं कोई पुरुषार्थ करके काम में लग्न हूँ और उसमें काम में सफलता नहीं हुई, और मेरे बार बार प्रयास करने से मैं उसमें सफल नहीं हो रहा हूँ, तो उसका दोष मैं दूसरे पे मरता हूँ। काम में सफल नहीं हुआ उसका मुझे दुख होता है और अनर्गल बातें करता हूँ। तो जितने भी प्रकार के कर्म बंद हो सकते हैं, चाहे आर्थ ध्यान करो, चाहे मान कसाय कहो, चाहे अपना राग द्वेष कहो, मायाचारी कहो, सब तरफ के कर्म बनेंगे। अगर आप उसको अपने अंतराय कर्म का उदय समझ के समता भाव रखेंगे तो कम से कम इनसे बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो बहुत सारे लोग कहते पा जाएंगे भाई साहब वो प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी में हमारे भाग में नहीं, हम जब भी खरीदते हैं तो नुकसान में, घाटे में ही जाती है। खरीदते हैं जब महंगी मिलती है, बेचते हैं तो जो छोटे थोड़े से दाम में बिक जाती है। तो हमारा तो कोई बहुत ऐसा कर्म का उदय है, तो ऐसा अंतराय कर्म का उदय है। हर बार मैं रोता हूँ, हर बार दुखी होता हूँ। अरे भाई अब अगर तुम समझ गए हो अंतराय कर्म का उदय है, तो उस जाति की क्षमता रखो ना, फिर क्यों रो रहे हो? नहीं, हम तो खाली अंतराय को इसलिए उपयोग कर रहे हैं कि उससे हमारा थोड़ा मन हल्का हो जाता है, ये कह देना। सही बात है, सही बात, सही बात। और कभी कभी उल्टी मान्यताओं को लेके वो उसको सच समझने लग जाते हैं। यदि आप शुरू में उसको उल्टी मान्यता को अपनी सुविधा के हिसाब से बोलते हो, तो बाद में उसको सच मान लेते हो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बोलते बोलते आदमी उसी को सच, खुद ही कई झूठ को सच मानने लगता है। ये अजीब प्रक्रियाएं हैं। तो देखो जो ज्ञानी हो गए हैं, वो ज्ञानी किसी भी तरह से कोई उसमें कुटिलता का भाव या मायाचारी का भाव नहीं रखते। उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आता है, अपनी गलती का एहसास होते हुए भी वो बिना लाग लपेट के ही क्षमा याचना करते हैं। लेकिन अगर मायाचारी है तो वो बोले भाई साहब देखो ऐसा है, वैसे तो मेरी कोई गलती है नहीं, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हो आपको इससे आराम मिलता है, तो आप ऐसा समझ लो, मैं माफी मांग लेता हूँ, बाकी वैसे मैंने कोई गलती की नहीं, है ना। बोलते हैं
तो उनका मन कषाय जो है वो उतनी सरलता के साथ में अपने आप को प्रेजेंट करने नहीं देता। पूरे संसार में ऐसी घटनाएं बहुत घटित होती रहती हैं, और हम जो पढ़ेंगे अपने को क्लैरिटी आएगी। और हमको ये जो हम दूसरों की बात करते हैं ना, लोग ऐसे कहते हैं, लोगों, हमें लोगों से मतलब नहीं है, वो खाली एग्जाम्पल्स हैं। हमें अपने ऊपर घटित करना है, कहीं मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लोग तो बहुत सारे मिलेंगे, हम उससे कुछ हो जाते हैं, हाँ आपने आज बिल्कुल सही कहा, वो फला आदमी देखा ना वो ऐसे ही करता, और हम खुश हो गए उसको सर्टिफिकेट देके। हम ये घटनाएं इसलिए नहीं सुना रहे कौन कैसा है, ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे उसे कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ऐसा मैं ना रहूं, ये तो करना है ना करेक्शन, इसके लिए घटनाएं सुनाई जाती हैं, एलिगेशन लगाने के लिए। तो देखो अभी अपन बात कर रहे थे कि जितने भी ये हमारे घातिया कर्म है, इन घातिया कर्मों की जो स्थिति है बहुत लंबी लंबी होती है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाले हैं, कोई 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाले हैं, कोई 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले हैं जी। तो इनमें से आयु कर्म का उदय, आयु कर्म का कितना है? आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है, यानी 33 सागर का, इसके मुकाबले कोड़ा कोड़ी के सागर के हिसाब से तो कम है, लेकिन फिर भी 33 सागर बहुत होता है। 33 सागर की आयु जो है तो सर्वार सिद्धि वाले देवों की होती है, या इधर साथ में नरक के नारकियों की होती है। इनमें से आयु कर्म का उदय काल एक भव तक सीमित होता है, और अन्य कर्मों का उदय काल अनेक भवों तक कायम रह सकता है। इस पर से एक बात सहज में समझ में आ सकती है कि अनिष्ट संयोगों से तंग आकर कुछ लोग आत्मघात कर लेते हैं। कल जो शायद ये हमारी बोल रही थी ना, सरिता जी बोल रही थी या ये प्रमीला बोल रही थी, तो उन क्या बोल रहे हैं? तो सर पंचम काल में भी आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 है सागर। पंचम काल तो यहाँ चल रहा है ना, सब जगह तो वो काल परिवर्तन होता नहीं। हाँ, ये 33 सागर मतलब विदेश क्षेत्र वगैरह में है। ये 33 सागर तो जो है वहां पे उत्कृष्ट आयु देवगति में होती 33 सागर, है ना। मनुष्यों की तो 1 करोड़ पूर्व तक की होती है मैक्सिमम, भोग भूमि की है या वहां भोग भूमि की तो मनुष्यों की। और नरकों में जो है वो जो 7वें नरक के जो जीव हैं नारकीय, उनकी 33 सागर होती है। तो देखो ये जो पंचम काल चौथा काल का जो चल रहा है, ये आर्यखंड में भरत और ये अपना ऐरावत 2 ही क्षेत्रों में, आर्यखंडों में ये काल परिवर्तन होता है, बाकी जगह नहीं होता। अपन ने पढ़ा था ना विस्तार से। जी। तो देखो इस पर से एक बात सहज समझ में आ सकती है कि अनिष्ट संयोगों से तंग आकर कुछ लोग आत्मघात कर लेते हैं, या दीर्घ रोग से पीड़ित मनुष्य को दया मरण, यानी क्या बोलते हैं उसको, काल को जो वो दे देते हैं ना, मर्सी किलिंग, देने का अपना मत प्रदर्शित करते हैं, तब वे एक बात भूल जाते हैं कि कर्म का उदय तो अगले भव में भी रहने वाला है ना। अगले भव में भी रहने वाला मतलब आप इस आयु से अगर छूट भी गए, अगर पीछा छुड़ा दिया तो बचोगे थोड़े। हाँ, कोटि गतियों में जाओगे 100%। और जिन अच्छी खासी गति में आप थे, जहां उनको सहन भी कर सकते थे, अपने भाव बदल सकते थे, बहुत सारे पुरुषार्थ कर सकते, उसको छोड़ करके ऐसी गति में चले जाओगे कि वहां इस तरह का पुरुषार्थ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। क्षुद्र गतियों में चले, वो पक्का जाना है, इफ एंड बट नहीं है वहां पे। जो भी आत्मघात पूर्वक मरते हैं वो अवश्य ही खोटी गतियों में जाते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा, इवन जो मर्सी किलिंग है ना, मर्सी किलिंग के लिए आप सहमति दो, उन्होंने तो ये भी लिखा है, मर्सी किलिंग देने का अपना मत प्रदर्शित करते हैं, तब वे एक बात भूल जाते हैं कि कर्म का उदय तो अगले भव में भी रहने वाला है। आयु कर्म के शेष सब निषेक एक साथ उदीर्ण होकर कदली घात होकर जीव विषभक्षण शस्त्रघात आदि से मर गया, तो भी उसके असाता वेदनीय कर्म का उदय तो अगले भव में भी चलता ही। डर के मारे साहब मैं इनको वेदन नहीं कर सकता साहब, ये मुझे बहुत कष्ट आ गए, इतना मेरे ऊपर में जो कर्जा हो गया है, लोग मुझे मांगेंगे तो मेरी बड़ी इंसल्ट होगी, मैं क्या करूंगा। तो मैं इस तरह इसलिए इसे पर्याय से ही छुटकारा ले लेता हूँ। ये फिर आएंगे, ये सारे दृश्य जिनसे आप छूट के भागे थे, ये अनेक बार आएंगे और इनसे भीषण भीषण आएंगे। हो सकता है कि आप ऐसी दुर्गतियों में छोटी छोटी क्षुद्र कीड़े मकोड़े बन गए, वो कीड़े मकोड़े बन गए तो और भी बुरी बात है। कहते हैं ना कि अपन जो ध्यानतराय जी ने बोला ना, मान महाविष रूप करई नीच गति जगत में,
फिर उसमें एक और ये है ना रूकन, क्या है, रूकन भाव विकाया, है ना, कि तुम किस बात का घमंड कर रहे हो, तुम तो सब्जियों के भाव में बिके हो 2-2 पैसे में। रूकन माने जो धनिया वनिया डाल देते ना ऊपर से सब्जी लगे, भाई साहब थोड़ा धनिया डालना, ये धनिया लो, धनिया में हम भी चले गए, हम भी थे उस धनिये में अनेकों बार। तो किसका घमंड कर रहे हो तुम 2-2 पैसे में, क्या फ्री में भी बिके हो, इसलिए उन्होंने बोला। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने ये आत्मघात जैसे काम किए और असाता से बचने के लिए किए तो ऐसी गतियों में चला जाऊंगा जहां मुझे कोई भटे के भाव नहीं पूछेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये वो है शस्त्र। इसलिए कभी भी इस तरह का जो पर्याय मिली है, वो पर्याय कितनी मुश्किल से मिली है, उसको इस तरह से अपमानित अगर आपने कर दिया तो जन्म जन्म कितने भव तक आपको अच्छी पर्याय नहीं मिलने वाले। आगे चलते हैं। मिथ्यात्व के कारण और तीव्र कषायों के वश होकर जीव सारासार विचार शक्ति खो देता है और आत्मघात जैसे प्रयत्नों में अति संक्लेश परिणाम करके नरक गति में गमन करता है। जो मैंने आपको खोटी पर्याय कही उसमें नरक भी है। आगे देखिए, कर्म नो कर्म के उदय काल में जो निषेक रचना होती है उसमें पहले समय में खिरने वाले निषेक से दूसरे समय में खिरने वाले निषेक में द्रव्य यानी परमाणुओं की संख्या कम होती है। देखो आगे जो अपन पढ़ेंगे जो करणानी योग और विस्तार से, उसमें एक द्रव्य शब्द है कि सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य, ऐसे शब्द आएंगे। सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य जब उदय में आता है तो द्रव्य का अर्थ क्या है, वो नंबर ऑफ परमाणु, परमाणुओं का जो समूह है वो द्रव्य कहलाता है। तो कर्म नो कर्म के उदय काल में जो निषेक रचना होती है, निषेक रचना मैंने आपको बताया, निषेक किसे कहते हैं, कर्मों के एक समूह को निषेक कहते हैं। और वो जब निषेक खिरते हैं, मतलब एक टुकड़ा निकल गया, एक ग्रुप निकला, फिर दूसरा निकला, तो उसका एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम जो है वो ग्राफिकली समझाने के लिए उसको निषेक रचना बताई गई है, ग्राफिकली, कि कैसे पहला एक निषेक खिरेगा, उसमें कितने परमाणु जाएंगे, उसके बाद दूसरा निषेक खिरेगा, उसमें उससे कम परमाणु जाएंगे, तीसरा निषेक खिरेगा, उसमें उससे भी कम परमाणु जाएंगे। ये एक त्रिकोण रचना आपको बताऊंगा मैं। कर्म नो कर्म के उदय काल में जो निषेक रचना होती है उसमें पहले समय में खिरने वाले निषेक से दूसरे समय में खिरने वाले निषेक में द्रव्य यानी परमाणुओं की संख्या कम होती है। अंतिम निषेक तक यह संख्या क्रम से हीन हीन होती जाती है। उसका संपूर्ण गणित तो बहुत विस्तृत और थोड़ा कठिन है, इसलिए समझने के लिए काल्पनिक संख्या में इस निषेक रचना का गणित समझेंगे। मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इसमें कुछ नए पारिभाषिक शब्द हैं। भविष्य में यदि हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका यानी गोमट सार ग्रंथ की जो टीका है वो पढ़ने का मन होगा तो ये शब्दार्थ कार्यकारी होंगे। सम्यक ज्ञान चंद्रिका पंडित टोडरमल जी ने ये टीका लिखी, जिसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। गोमट सार का जो टीका है ढूंढारी भाषा में उन्होंने लिखी थी तो उसका तो ये शब्दार्थ कार्यकारी होंगे। तो मैं आपको खाली उतना ही बताऊंगा जितना हजम हो जाएगा। इसमें एक शब्द है गुणहानि, देखो ध्यान से सुनना, गुणहानि, जिसका अर्थ है गुणित प्रमाण में होने वाली हानि इन मल्टीपल। क्योंकि भाई साहब थोक के भाव में निर्जरा होगी तपस्या के द्वारा, तो थोक के भाव का अर्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, जैसे अभी 2 गुना हुई, 4 गुना हुई, 6 गुना हुई, ऐसे। तो इसको बोलते हैं गुणहानि। गुण से मतलब गुणित, एक्सपोनेंशियल। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हो। क्रम से प्रत्येक निषेक में परमाणुओं की संख्या घटते घटते जब आधी हो जाती है तब उसे गुणहानि या एक गुणहानि कहते हैं। जैसे आपके जितने जो परमाणु आपके बंधे थे उनमें अब घटाव शुरू हो गया, कर्षण वगैरह होता है ना, या निर्जरा हो रही, तो अब वो घटना शुरू हुआ। तो घटते घटते जो जितना प्रमाण था द्रव्य का, उससे जैसे ही वो उससे आधा घटते आधी हो गई, तो आधी हो गई तो मतलब एक उसकी गुणहानि हो गई, है ना। निषेक का अर्थ क्या है? निषेक, निषेक माने जो परमाणु है उनका एक समूह को निषेक कहते हैं। अपन ने इसमें पढ़ा था नीचे, निषेक का अर्थ जो पढ़ा था। जो परमाणुओं का एक ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है,
उनका उसको निषेक कहते हैं। इसमें एक शब्द है गुणहानि, जिसका अर्थ है गुणित प्रमाण में होने वाली हानि। क्रम से प्रत्येक निषेक में परमाणुओं की संख्या घटते घटते जब आधी हो जाती है तब उसे गुणहानि या एक गुणहानि कहते हैं। एक गुणहानि होने में जो काल लगता है या जितने समय लगते हैं उसे गुणहानि आयाम कहते हैं। आयाम का अर्थ काल की लंबाई होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 500 परमाणु थे, है ना, 500 निषेक थे, तो उसमें से निषेक में परमाणुओं की संख्या घटेगी तो मतलब कैसे होगा कि जो पहला निषेक आया, एक जो बरसात होती है तो अपन बोलते हैं कि पहला झला आया तो उसमें इतनी बारिश हुई, फिर दूसरा झला आया उसमें इतनी बारिश हुई। तो जो झला यानी निषेक जब पहला खिलेगा तो उसमें परमाणुओं की संख्या कुछ होगी पर्टिकुलर। उसके बाद दूसरा निषेक गिरेगा तो उसमें उससे जो है कम निषेक वो आएंगे, परमाणु आएंगे। तीसरा निषेक खिलेगा तो उससे और कम परमाणु आएंगे। ऐसा करते करते जिस समय उन टोटल परमाणुओं की संख्या आधी रह गई, जो आपका टोटल द्रव्य था, तो उसको उसमें कुछ समय लगेगा। तो उसमें कितना समय लगेगा कि जो आधा हो गया, तो उस समय को उन्होंने बोला गुणहानि आयाम। आयाम का मतलब वो एक वही होता ना, इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुणहानि आयाम कहते हैं। आयाम का अर्थ काल की लंबाई होता है ना। खाली अब इसको सुन लेना, बहुत ज्यादा उसमें जोर देने की जरूरत नहीं, मैं आपको उतना ही बताऊंगा जो तो डाइजेस्ट हो जाए। हमने देखा था कि निषेकों के परमाणुओं की संख्या उत्तरोत्तरहीन होती जाती है और स्थिति के अंतिम समय में अंतिम निषेक खिलता है। उदय काल के पहले समय से अंतिम समय तक निषेक रचना में कितनी बार गुणहानि होती है, अर्थात परमाणुओं की संख्या आधी, उससे आधी, उससे भी आधी कितनी बार होती है, उसे नाना गुणहानि कहते हैं। नाना माने बहुत सारी, गुणहानि, है ना। तो बोल रहे हैं कि जब आधी फिर उसके आधी होते होते जो कितनी बार वो जो संख्या होती जाती है उसको नाना गुणहानि कहते हैं, मल्टीपल गुणहानि। मान लो किसी कर्म का उदय काल 48 समयों का है ना, 48 समय तक वो कर्म आपको फल देने वाला है। यदि 8 समयों में एक गुणहानि होगी तो 48 समयों में नाना गुणहानि की संख्या 6 होगी, है ना। 8 समय में जो 48 समय है ना, उसको डिवाइड किया कि ठीक 8 समय होते ही उसका जो है ना एक निषेक खिरा, जिसमें उसकी कितना कितना हो गया, गुणहानि का अर्थ है गुणित प्रमाण में होने वाली हानि। 50% एक हाँ, हो गया, 8 समय में 50% हो गया, फिर उसके अगला 50% 8 समय में हुआ, फिर उसका 50% 8 समय में हुआ, तो इसका मतलब 6 बार, 6 नाना गुणहानि होगी। 6 बार करते करते हो जाएगा। इनमें गुणहानि का आयाम 8 होगा। कर्म के स्थिति में से आबादा काल छोड़कर जो शेष रहती है वह अवशेष स्थिति या उदय काल है। अपन ने पढ़ा था कि मान लो किसी का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधा, तो वो अब जो उदय में कब आएगा, 70,000 साल के बाद या 7,000 वर्ष के बाद में उसका उदय काल शुरू होगा, और 7,000 वर्ष उसका आबादा काल है, तब तक वो आएगा नहीं। और जो उदय में आएगा तो बाकी का जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से जो 7,000 अगर वो इंक्लूड किया हुआ है हमने अगर आबादा काल, तो माइनस कर दीजिए, तो जितना बचा उतना आपका उतने काल तक वो आपको फल देता है। वो अवशेष स्थिति होगी, वो अवशेष स्थिति या उदय काल कहलाए, उदय काल, है ना। आबादा काल समाप्त होते ही उदय शुरू हो जाएगा उसका, बरसात शुरू। जो गुणहानि जैसे 6 गुणहानि हुई इसमें, ये तो हर एक गुणहानि का आयाम एक जैसा होगा या अलग अलग भी हो सकता है? वो तो अलग अलग होगा जैन साहब। नहीं, देखो तो अभी इसमें एक आगे चार्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा, चार्ट देखना। इसमें गुणहानि आयाम 8 होगा। कर्म के स्थिति में से आबादा काल छोड़कर जो शेष रहती है वह अवशेष स्थिति या उदय काल है। अभी हमने 3 शब्द देखे, गुणहानि, गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि। जब हम 2 गुणहानि कहेंगे तो उसका अर्थ होगा गुणहानि आयाम को 2 गुणा करना, अर्थात 8 × 2 = 16, 2 गुणहानि हो गया। नहीं, 8 समय में 8 उसमें जो एक होता है 16 हो जाएगा। अभी देखो इसके बाद पेज पलटना, पेज पलट करके, और इसको जो पूरा मैथमेटिक्स है इसको समझने में टाइम लगेगा। वो अगर आप समझना चाहें तो अपने आराम से घर पे कर सकते हैं,
मैं सीधा आऊंगा अभी पेज नंबर 45 पे। इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, जो मैंने डेफिनेशन बताई गुण हानि की, इसको वहीं छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में 45 के ऊपर में आ जाते हैं। 45 पेज पे इसमें एक निषेक रचना का एक वो बनाया है, ट्राइंगल जैसा बनाया हुआ है, निषेक रचना। तो वो निषेक रचना जो अपन पढ़ रहे थे वो कैसी है, देखो इसमें उन्होंने दिया सर्वधन 6300। मान लो जो 6300 जो है टोटल जो है उनकी परमाणुओं की संख्या है। अब उसमें से जो इसमें जो 3200 होगा, 1600 होगा, 800 होगा, 400 होगा, 200 होगा और 100 होगा। वही मैंने कहा ना, अलग अलग होंगे। हाँ, तो ये जो इनमें से आधे, फिर उसके आधे, फिर उसके आधे हुए, ठीक है। और इसके साथ में एक चीज और क्या घटित हो रही है, जो 512, 256 ये आया ना, तो ये क्या हुआ है, ये गुणमान समय, गुणहानि समय। हाँ, ये गुणान समय है। 512 से 256 हुए, 256 से 128 हुआ, 128 से 64 हुआ। ये पूरी निषेक रचना है, ठीक है। इसमें देखो सबसे नीचे क्या लिखा है। अब इसको अपन एक और चार्ट उन्होंने ट्रायंगल बना के समझाया। सबसे नीचे के लाइन देखो, नीचे की सीधी रेखा आबाधा काल दर्शाती है। इसी पेज के ऊपर सबसे नीचे का पैराग्राफ, नीचे की सीधी रेखा आबाधा काल दर्शाती है। इस कालावधि में एक भी परमाणु नहीं खिलता, उदय में नहीं आता। उसके पश्चात घटती हुई संख्या में परमाणु उदय में आते हैं। अगला पेज पलटिए, अगले पेज पे एक ट्राइंगल आपको मिलेगा। इस ट्राइंगल में नीचे एक खड़ी हुई लाइन है जहां लिखा है आबाधा काल, मिला आपको? हाँ। है वो आबाधा काल का मतलब क्या है, तब तक वो निषेध किरणें शुरू नहीं हुए। आबाधा काल का अर्थ अपन समझते हैं ना, जब तक वो उदय में आया नहीं है उतने काल का जो गैप है उसको आबाधा काल कहते हैं। तो उन्होंने खड़ी लाइन से उसको शो किया। ट्राइंगल के नीचे एक खड़ी लाइन है, उसको आबाधा काल लिखा है। अब उसके बाद में वो जैसा ट्राइंगल बना है उसका अर्थ समझिए। निषेकों की त्रिकोण रचना कैसा है, देखो पहले सबसे पहले जो निषेक में जो परमाणु से पहले निषेक के परमाणु कितने, 512। दूसरा निषेक आया तो 256 परमाणु लेकर के ही आया। तीसरा परमाणु आया तो 128 परमाणु लेकर के ही आया। चौथा आया, जैसा भी परमाणुओं की संख्या है ये, या गुणहान समय की वो है? नहीं, ये सब जो अपन ने जो गुणहानि वगैरह समझा वो परमाणुओं से रिलेटेड है ना। नहीं, पीछे जो दिखाया था ना 512, 256, 128, हाँ, वो उसका गुणहान समय था जैसा आपने बताया। जैसे 6400 निषेक थे टोटल, उसके फिर 3200 हुए, 3200 हुए, 1600 हुए था, 800 हुए, और ऊपर चल रहा था 512, 256। ये उससे ही रिलेटेड है या सेपरेट है? नहीं, ये रिलेटेड तो उसी से है। मैं आपको बिल्कुल चार्ट में समझाने के लिए मैं खाली इतना बता रहा हूँ। वो भी आपने जो कुछ पढ़ा ना उसको समय तो गुणहानि आयाम समय है जब। हाँ, गुणहानि तो परमाणुओं का समूह है, संख्या कितनी है उसमें। गुणहानि आयाम से मैं वही कह रहा हूँ। ये 512 प्लॉट नहीं किया सर इसमें। नहीं, जो पिछले पेज पर दो चीजें दी हुई है ललित जी। नीचे दिए हुए हैं 6400 निषेक, फिर 3200 निषेक, फिर 1600 निषेक, फिर 800, 400, इस तरह चलते गए लास्ट तक। ऊपर के ऊपर लिखा हुआ है उसमें गुणहानि आयाम का 512, 256, 128, 64, 32, 16। तो ये जो गैप है वो गुणहानि आयाम का है, जैसा कि अभी आपने मैं आपको कल जो है इसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आज 512 तो गुणहानि है सर, ऊपर दे रखा है 512 गुणहानि है, आयाम नहीं है। एक मिनट, अभी आप क्या करो, खाली इतना ट्राइंगल है ना जो मैं उतना ही समझिए, फिर मैं कल उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें देखो 512, 256, 128, 64, 32, 16। ये क्यों बताया उन्होंने, इसलिए बताया है कि जो पहला जो निषेक खिलता है वो उसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, वो तो सही है। और दूसरा निषेक गिरा तो उसमें उससे जो है आधे रह गए। तीसरे निषेक खाली ये दिखाने के लिए कि निषेक रचना ऐसी होती है, कर्म जब खिलते हैं तो इस तरह से खिलते हैं, उदय में जब आते हैं, ठीक है ना। ये भाई तो ये सामान्य निर्जरा की बात चल रही है क्या? सभी तरह की निर्जरा की बात चल रही है। नहीं, सामान्य निर्जरा जो अपने उदय में आके होती है, एक तो वो है, और एक उदय में लाई जाते हैं। तो वो
उसमें जब जब तपस्या की जाती है मुनिराज, तो वहाँ निषेक के निषेक खिलते बताए एक साथ जाने कितने खुल जाते हैं। तो ये जो बात चल रही है रेगुलर वे में, सामान्य निर्जरा सविपाक और विपाक, तो ये जो कौन सी निर्जरा के बारे में बात कर नहीं, अभी जो है आप चलो यही जो नॉर्मल जो निर्जरा हो रही है, हाँ नॉर्मल जो उदय में आकर के जो जाते हैं, हाँ, क्योंकि फिर वो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको उसका बाद में बताऊंगा। अभी जो नॉर्मल निर्जरा चल रही है उसमें ही किस तरह से निर्जराएं होती हैं, कैसे सामान्य निर्जरा उदय में आकर के जो जाते हैं। देखो उसमें आगे नीचे क्या लिखा है, इससे एक बात ख्याल में आती है कि जीव एक समय में जो अनंत कर्म परमाणु या नौकर परमाणु ग्रहण करता है, उसमें प्रत्येक निषेक की अपनी भिन्न स्थिति होती है ना। जो हमने आयु कर्म भी बांधा या कोई भी कर्म बांधा, तो उसमें जो जो निषेक खिरते हैं, मतलब एक एक करके सीक्वेंस में आते रहते हैं, तो उनकी अलग अलग स्थिति हुई। जो पहला निषेक है जिसकी स्थिति काल उदय काल आ गया, वो अभी खिर जाएगा। जिसका 1 सेकंड बाद आना है वो फिर आएगा, भले ही उसमें परमाणुओं की संख्या कम है, लेकिन वो आएगा उतनी देर बाद। तीसरा निषेक क्या सीक्वेंस में आ रहा है ना, तो ऐसे उन्होंने लिखा है। इससे एक बात ख्याल में आती है कि जीव एक समय में बांधे कैसे थे, बांधे तो एक समय में थे, एक समय में जो अनंत कर्म परमाणु या नौकर परमाणु ग्रहण करता है, उसमें प्रत्येक निषेक की अपनी भिन्न स्थिति होती है। जब हम किसी कर्म की स्थिति बताते हैं, तब अंतिम निषेक की वह स्थिति होती है, परंतु प्रथम निषेक की स्थिति तो आबाधा काल से एक समय अधिक होगी। आबाधा काल जैसे समाप्त हुआ, वैसे वो पहला वाला निषेक खिर गया। आबाधा काल के समाप्त होते ही पहला निषेक खिरेगा ना, पहले समय में। फिर उसके बाद दूसरा निषेक दूसरे समय में आएगा, तीसरा तीसरे समय में आएगा। तो सबकी स्थिति उसी हिसाब से बंधी है। वो चिल्ला के कह नहीं सकता कि भाई साहब मुझे पहले जाने दो, लाइन तोड़ के मुझे निकल जाए। वो सीक्वेंस आपकी वैसी चलती रहेगी। पांचों ही शरीर के, देखो इसको ये सिद्धांत क्यों बता रहे हैं आप समझना। पांचों ही शरीर के प्रत्येक परमाणु की अपनी अपनी निश्चित स्थिति होती है। इतनी स्वतंत्रता जानते ही मैं शरीर का करता हूँ, मैं मेरी इच्छा से दुबला या मोटा हूँ, मैं बच्चों को खिला पिलाकर मोटा करता हूँ, ऐसा अपना मिथ्या अभिमान कितना व्यर्थ है, इस बात का पता चलता है। पांचों ही शरीर का क्या मतलब? 5 इंद्रियां? नहीं 5 शरीर। आरक, अच्छा आरक, ओके औदारिक है, आरक, बैकरेक और हाँ ये क्या कहना चाहते हैं कि ये शरीर की जितनी रचनाएं हैं, अभी खाली शरीर की बात ही कर रहे हैं, तो शरीर की जितनी रचनाएं हैं उसमें परमाणु, कौन से परमाणु कब उदय में आएंगे, कब उनमें बंद होगा, नए परमाणु कैसे कैसे आएंगे, कितने कितने आएंगे, कब उदय में आएंगे, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ये आत्मा तो डिसाइड नहीं कर रही है। फिलहाल हमने बांधे थे, बात अलग है, लेकिन ये सारी जो स्थिति है वो शरीर ही डिसाइड कर रहा है। शरीर में ही ये प्रक्रिया हो रही है, कितने परमाणु आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, और वो सब उसमें आत्मा का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अर्थात कहने का क्या अर्थ है, सभी द्रव्य अपनी अपनी क्रियाएं स्वयं करते हैं, उसमें किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होता। और हम अज्ञान अवस्था में मानते हैं कि मैं शरीर का करता हूँ, मैं शरीर को बूढ़ा कर सकता हूँ, मैं शरीर को जवान कर सकता हूँ। उनके तो भाई साहब उन्होंने इतनी मेहनत करी कि साहब समय से पहले बूढ़े हो गए। दूसरा कहता है कि साहब उन्होंने इतनी बढ़िया जो है एक्सरसाइज करी और ऐसे ऐसे जो है ना उन्होंने रसायन खाए कि वो आज 80 साल की उम्र में भी 28 साल के दिखाई देते। ये अपन कहते ना, तो वो हमको ऐसा भ्रम हो जाता है कि इसका अर्थ ये कि शरीर की अवस्थाओं को मैं प्रभावित कर सकता हूँ, अच्छा बुरा कर सकता हूँ, लेकिन संबंध निमित्त निमित्तिक होने से ऐसा कंफ्यूजन जीव को हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इनको वास्तव में ऐसा होता है कि वो जब रसायन का उन्होंने सेवन करना शुरू किया तो उनका कायाकल्प दिखाई देने लगा, जवान दिखने लगे। वो तो निमित्त वजह से हुआ। और बहुत से ऐसे हैं कि वो पूरा 1 किलो घी भी पी जाए तो भी मोटे नहीं होते। वो 10 लग जाएंगे। तो अब क्या कहोगे आप उनसे कि साहब ये इनका तू कर, मैं तो 1 छटा खाता हूँ तो मैं फूल जाता हूँ, और ये 1 किलो खाते रहते हैं सारे टाइम, वो उसी से खाना ही उसी से खाते हैं। एक कटोरी में घी रख लिया, एक एक घूंट वो पीते रहते। हमारे एक साइंस के टीचर थे गाँव में, उनको ऐसा भ्रम हो गया था कि घी से बहुत शक्ति आती है,
वो ऐसी कटोरी में भर करके, और जैसे अपन पानी सटकते ना भोजन, वो घी से करते थे। और हुआ क्या कि वो समय से पहले चल बस भगवान के पास चले गए। ये हमारी प्रत्यक्ष देखी हुई घटना। तो क्या है कि ये कई बार जब शरीर का जैसा होना होता है उसमें उस तरह के जो निमित्त हैं वो कई बार उसमें जुड़ जाते हैं। तो हमको लगता है कि ये मैंने किया, देखो साहब मैंने आपको सही उपाय बताया था ना, आपका बताया उपाय मेरे ऊपर काम करेगा जरूरी नहीं, क्योंकि मेरे शरीर की अपनी संरचना अलग है, उसकी स्थिति अलग है, उसके परमाणु अलग है। कई बार वो जब मेल कहा जाते हैं तो हमें कंफ्यूज हो जाता है कि देखो मैं ही चला रहा हूँ ना हाथ, मैंने अभी उठा लिया, आप बोल रहे एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता। मैंने न केवल अपना हाथ उठा लिया, दूसरे के गाल पे लगा भी दिया, चापड़ भी मार दिया। आप तो बोल रहे कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो उसको बिगाड़ दिया, देखो अभी चेहरा बिगड़ गया उसका, 2 घंटे से रो रहा है ना। तो ये जो निमित्त निमित्त की जो घटनाएं हैं उनमें पूरा ज्ञानी बन करके समझना, इसका अर्थ क्या है। कर्म तो बांधे तो मैं नहीं थे। नहीं वो तो अलग बात है। अभी देखो निमित्त निमित्त में और कर्ता कर्म में क्या फर्क है। सिद्धांत क्या है कि अब जैसे मैंने हाथ का उदाहरण दिया कि मैंने हाथ उठाया और मैं मारा, उसको चांटा भी लगा और उसको दुख भी हुआ, तो ये सब आप बोल रहे हो कि ये द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कराना मैंने तो कर नहीं सकता का अर्थ क्या है कि कर्ता कर्म वाला उनके अंदर संबंध नहीं होता, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जिस तरह से जीव ने भाव किए, जीव के भाव के का निमित्त पा करके अगर शरीर में वैसी योग्यता है, सामने वाला आदमी पिटने वाला है, वो भी एक निमित्त है, ठीक है, उल्टा पीट देगा। तो उल्टा पीट देगा। हाँ, तो वो इस तरह की घटना होगी। आपने सोचा और अगर शरीर में ताकत ही नहीं है, हाथ उठाया तो खुद ही के लग गया, नीचे गिर गया है ना। तो ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझना, निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म, इन दो संबंधों में फर्क नहीं जानने के कारण हम निमित्त निमित्त को ही कर्ता कर्म मान लेते हैं। वो कर्ता कौन होता है, हर एक द्रव्य अपना स्वयं का कर्ता होता है, दूसरे का कर्ता नहीं हो सकता। ये अपन बहुत अच्छे से समझेंगे इस रहस्य को। अभी जो बहुत अपने को विश्वास सा नहीं होता इस बात से, निमित्त निमित्त संबंध हम और विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। समय हो गया है तो कल मैं आपको इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, दो एक पेज पढ़े हैं, ये बताऊंगा आपको, और आगे फिर ये और सरल हो जाएगा। जो अभी थोड़ा बहुत आज आपको डिफिकल्ट थोड़ा सा लगा होगा, कल और सरल हो जाएगा। नहीं डिफिकल्ट तो नहीं लगा है, बस कल आप इसके ऊपर ये जो 564 और 6400 बिल्कुल 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 उसका थोड़ा कंफ्यूजन है, वो दूर कर दीजिए। बिल्कुल कल मैं आपको बाकी तो अभी क्लियर है, मेरे को तो क्लियर है, बाकी लोगों को जैसा कल इसको और क्लियर कर देंगे। चलिए साहब समय हो गया, क्लैरिफिकेशन हुए, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हुए। बहुत अरे बहुत आज तो एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ ही हुई है। चलिए नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अप पर भास वे को भानु सी बखानी है, द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है, अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है, ये जिनवाणी भारती तो है जपो दिल रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।